किसान, जय जवान, जय किसान, नहीं किसी से भीख मांगते, भारत माता की जय। यह संघर्ष हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। अभी तो हमारी ये स्थिति है, अभी तो 6 महीने हो गए हमारी रेडियो घाटों में चल रही है। पशुपालक के ऊपर आज लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है, वो कर्जे के दौर से गुजर रहा है, लेकिन जमीनें बेचनी पड़ रही, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सवेरे उठते ही जो सबसे पहली चीज़ हमें याद आती है वो होती है चाय गर्मा गर्म, और उसके लिए हमें चाहिए होता है दूध। यहाँ पे आज मेरे पीछे आप जो हुजूम देख रहे हैं लोगों का, ये वही दुग्ध उत्पादक संघ के जो दुग्ध उत्पादक हैं, ये सारे दूध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, गौ पालन करने वाले लोग हैं, और आज अपनी कुछ समस्याओं को लेके ये एक बड़ी मात्रा में आज यहाँ ज़िला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। हम यहाँ जानने आए हैं कि क्या समस्याएं हैं ऐसी इन लोगों को जो आज इन्हें यहाँ कलेक्ट्रेट की तरफ रुख करना पड़ा है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं और क्या समाधान ये चाहते हैं जो आज इन्हें यहाँ आना पड़ा है। बताएं सर, क्या जिन समस्याओं को लेकर आप यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं उनके बारे में कुछ? मैं नरेंद्र सिंह राणावत, उदयपुर जिला दूध उत्पादक संगठन का संरक्षक हूँ। आज जो हमारे सारे पशुपालक जो रोड पे उतरे हैं, एक मजबूरन उतरना पड़ा है। आज जो हमारे दूध की लागत मिनिमम 44 रुपये लीटर से 47 रुपये लीटर आ रही है गाय के दूध की, और हमारे पशुपालकों से दूध क्रेता द्वारा दूध खरीदा जा रहा है 35-36 रुपये लीटर में, यानी सीधा 10-12 रुपये लीटर प्रति लीटर पे हमारे को नुकसान खाना पड़ रहा। यानी एक गाय पालने वाले को लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये महीने का नुकसान खाना पड़ रहा है। जिस आदमी ने अगर 20 गाय पाल रखी है उसको मान के चलो 50-60 हज़ार रुपये महीने का उसको घाटा खाना पड़ रहा है, और ये लंबे समय से हमारे को घाटा खाना पड़ रहा है। और आज महंगाई, आज पशुआहार इतना महंगा हो गया, सीधा 2 साल के अंदर सीधा डबल रेट हो गया उसका। जैसे चारा पहले 2.5-3-4 रुपये किलो में बिकता था, आज सीधा 10 रुपये किलो बिक रहा, यानी दुगुना से भी रेटें ज़्यादा हो गई। तो हमारे को आज कई दिनों से हमारे दूध क्रेताओं के साथ में हमारी आपसी मीटिंग भी हुई। मीटिंग में हमने सारा हमारी समस्या और हमने बताया और समाधान उनके हाथ में छोड़ा, मगर कोई किसी तरह हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर मजबूरन हमारे को आज रोड पे उतरना पड़ा, और आगे भी हमारी अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम आगे आगे दूध बंद करेंगे। हमारा दूध बंद करने के बाद हम हमारा दूध नहीं हम लाएंगे शहर के अंदर, ये हमारी रहेगा साहब। चंद्रशेखर गुर्जर, उदयपुर से, उदयपुर दूध उत्पादन संगठन का महामंत्री हूँ। और आपने देखा होगा इतने सालों में, विगत कई वर्षों में कभी कोई पशुपालक वो कभी रोड पे नहीं आया। अभी स्थिति कैसी क्या बनी जो उनको रोड पे आना पड़ा, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा सबके लिए। आप देखेंगे कि आज जो पशु आहार का जो रेट है वो लगभग 70% इंक्रीज़ कर गया है, और दूध की रेट जो की तो बनी हुई है। हम ये चाहते हैं उदयपुर वालों से, सबसे हम ये विनती करते हैं, निवेदन है हमारा कि हमें सपोर्ट करें। जो दूध की जो वास्तविक लागत है वो लागत मूल्य कम से कम किसान को देवें, प्रोवाइड करावें। इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सबके कि उदयपुर वाले हम सबको सपोर्ट करें, इस संगठन को सपोर्ट करें, गाय को सपोर्ट करें, जो पशुपालक के जो किसान हैं उनको सपोर्ट करके उनको कलेक्टर साहब से क्या समाधान? कलेक्टर साहब से हम को बुला के कहता हूँ कि अगर उनके प्रावधान में है मध्यस्थता कराना, तो व्यापार संघ के साथ में हमारी मध्यस्थता कराई जाए, ताकि ये जो लड़ रहे हैं अभी हम, ये थोड़ा सा इसको विराम लगे, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा राहत मिला हमें इस चीज़ के लिए, और हमें आगे बढ़े इसके। अब तक किस तरह की कोशिशें की गई है? कोशिशें ये कही गई कि जो व्यापार संघ है, जो हमारे दूध की लिखाइते हैं, उनसे हम मिले हैं, उनको हमने लिखित में बताया कि भाई हमारे जो दूध की लागत ये आ रही है, वो ऑथेंटिक हमने सोर्स उनको लिख के दिए सारे, कि जो पहले रेट क्या थी, 2020 में क्या रेट थी, 2021 में रेट क्या आ गई है, और दूध की रेट पहले क्या थी और आज क्या है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दूध की रेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है, 6% इंक्रीज़ हुआ है, और जो पशु आहार है उसकी रेट वो लगभग 70% इंक्रीज़ कर गई है। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। देखिए, ये जो वर्ग है इसे ये माना जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम चीज़ होते हुए भी ये वर्ग हमेशा बहुत शांत रहा है, बहुत साथ चलने वाला रहा है, और इस वर्ग को कभी भी आप सड़कों पर, आज अगर इन्हें यहाँ सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ा है तो ज़रूर कोई ना कोई समस्या निश्चित ही रही होगी इनकी, और वही जानने के लिए हम यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, आइए बात करते हैं। ये डेयरी साइंस कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से हमको दी गई है। जब पूरी दुनिया सोती रहती है तब ये दूध वाला रात को 2 बजे 2:30 बजे उठ के पूरे उदयपुर संभाग के लिए दूध इकट्ठा करके उदयपुर भेजता है, तब जाके 6 बजे 7 बजे घर घर दूध पहुंचता है और उनके बच्चे भूखे नहीं मरते। लेकिन आज स्थिति ये पैदा हो गई है कि उस पशुपालक को आज रोड पे उतरना पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। आज 10 रुपये प्रति लीटर पर उस व्यक्ति को काटा जा रहा है। लेकिन आज
सूखे चारे की कीमतें डबल हो गई, पशु आहार की कीमतें डबल हो गई, जो उसके घर में लेबर काम करती है उसकी कीमतें डबल हो गई, लेकिन इसकी चीज़ की सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। आज स्थिति ये है कि जानवर उसके घर में आधे से ऊपर भूखे मर रहा है। आज तो यहाँ पशुपालक इकट्ठे हुए, अगर उसकी मांगों को नहीं माना गया तो कल सड़कों पर पशु नजर आएंगे, क्योंकि आज किसान की इतनी हालत नहीं है कि वो इतना महंगा चीज़ें खरीद के गायों का पेट भर सके। ये उसका परिवार का पेट भरेगा या उसके गायों का पेट भरेगा, किस किस का पेट भरेगा वो। तो आज स्थिति ये है कि हम व्यापार संघ से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम उसको लागत मूल्य तो दिया जाए। आज 10 रुपए की अगर लागत में घाटा खा रहा है, वो मुनाफा नहीं मांग रहा वो। आज आप लोग मुनाफा कमा रहे हो 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, किसान आज भी मुनाफा नहीं मांग रहा है। वो यूँ कह रहा है कि हमें हमारी लागत दे दो ताकि हम हमारे जानवरों को बचा सकें। आज नहीं, अगर ये स्थिति रही और अगर कोई आवश्यक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले साल 2 साल के अंदर ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि आदमी गाय को ढूंढता फिरेगा कि कहीं से गाय का दूध मिल जाए तो हम हमारे बच्चों को पिला देवे। बच्चों को पीने के लिए पौष्टिक दूध नहीं मिलेगा। ये केवल मात्र एक संकेत है। इस संकेत को एक मतलब बहुत बड़ी चेतावनी लेके इसको हम यहाँ सड़कों पे उतरे हैं कि वैसे भी पशुधन करीब तो आधा हो ही चुका है। अगर अभी भी अगर कोई निर्णय नहीं लिया तो इसको समाप्त होने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। क्या लागत मूल्य की एक्सपेक्टेशन? मतलब अभी 46 से 47 रुपए लागत आ रही है इसकी। ये देख लो, ये कृषि विभाग का सब, ये कृषि विभाग का है। हमारी लागत मूल्य ये होनी चाहिए। गाय के दूध की लागत कृषि विज्ञान से 46 रुपये 88 पैसे आया। फिर भी हमारा मानता, हम किसान लोग हैं, कुछ हमारे को सहयोग घर से मिल जाता है, जैसे चारा रजगा वगैरह, तो हमारा मानना है 44 रुपये लागत तो हमारी आ ही रही है। तो हमारे को 44 रुपये कम से कम हमारे को दूध क्रेता द्वारा हमारे को मिले। हम मुनाफा नहीं माने तो भी 44 रुपये हमारे को मिले। उसके लिए समझौता के लिए हमने 2 टुकड़ों में ही बढ़ाने के लिए हमने निवेदन किया उनको, भाई आप एक बार है ना 4-4 रुपये करके बढ़ा दो, तो भी उन्होंने हमारी बात को कोई नहीं मानी। फिर हमको मजबूरन आज हमारे को रोड पर उतरना पड़ा। मैं देवेंद्र पालीवाल। हमारे किसानों की ये स्थिति है। आज किसान दूध उदयपुर भेज रहा है और उसकी वो लागत मूल्य तय नहीं कर पा रहा है, और हमारा दूध और ये व्यापार संघ लागत मूल्य तय करता है 35 रुपये 36 रुपये, और वो लागत मूल्य हमें दे रहा है व्यापार संघ, वो ले रहे हैं। और आज हमारी ये स्थिति है कि पशुपालक एक घर में शादी करता है, 1 बीघा ज़मीन बेचता है और फिर शादी कर पाता है। वो पूरा जीवन पशुओं को 3 बजे उठता है, काम करता है, उसकी पूरी फैमिली उसमें काम में व्यस्त रहती है, पूरी फैमिली लग जाती है, बच्चों का भविष्य नहीं बना पाता है वो। और हमारी स्थिति है कि दूध की रेट हमें नहीं मिल रही है, 36 रुपये मिल रही है, और हमें जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ते हैं, फिर घर में कोई काम कर सकते हैं। हमारी हालत खराब है। आज एक पेन बनाने वाली कंपनी भी उसका लागत मूल्य तय करती है 5 रुपये पेन की कीमत तय करके, और MRP लगा के वो मार्केट में पेन लाती है। और जबकि हम दूध खुद निकाल रहे हैं और दूध भेज रहे हैं उदयपुर तक, और हम हमारा दूध का लागत मूल्य तय नहीं कर पा रहे ये स्थिति। और दूध की लागत मूल्य तय हमारा व्यापार संघ कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला समाज है हमारा। यह संघर्ष हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। अभी तो हमारी ये स्थिति है, अभी तो 6 महीने हो गए। हमारी डेयरी घाटों में चल रही है, हमारी डेयरी घाटों में चल रही है। हम जेब से कितने दिन बढ़े, अब हम थक चुके हैं और आज हम रोडे पे उतर चुके हैं। अगर हमारे 5 दिन में हम ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को, 5 दिन में हमारा ज्ञापन है, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ है तो हम रोडों पे उतर जाएंगे, दूध बंद कर देंगे और आंदोलन होगा, बहुत उग्र आंदोलन होगा, और गाय खोल देंगे हम रोडों पे, उग्र आंदोलन होगा। एक पशुपालक के ऊपर आज लाखों रुपए का कर्जा हो चुका है, वो कर्जे के दौर से गुजर रहा है, लेकिन जमीनें बेचनी पड़ रही है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। गाय हम कलेक्टर लाएंगे। बोलो भाई साहब, बोलो। अभी ये स्थिति है कि पशुपालकों की कि अपने जेब से लगा के हर रोज हर महीने एक गाय सेल करके पूर्ति करनी पड़ रही है अभी। और हम रात को 3 बजे उठ के इनको सुबह 6 बजे इनके दुकानों पर दूध देते हैं, और अपनी आवाज़ थोड़ी सी उठाते हैं तो ये बोलते हैं कि भैया कल से दूध मत देना हमें सबको एक एक करके ये तोड़ देते, क्यों संगठन बनने नहीं देते। वो डराए धमकाया जाता है कि भैया आप ज़्यादा आवाज़ करोगे तो आपका दूध कल से बंद कर देंगे, तो किसान कहाँ जाएगा अगर उसका दूध अचानक बंद कर देंगे तो हमें इसके लिए हमारा पूरा लागत मूल्य दिया जाए। हम प्रॉफिट कुछ नहीं मांगते, हमारा लागत मूल्य दिया जाए कम से कम। और ये जो चल रहा है भ्रष्टाचार, उसको बंद किया जाए बस। इससे ज़्यादा हम उनसे कुछ नहीं अपेक्षा, कुछ नहीं चाहते बस।
जिस देश में महंगाई बेहिसाब बढ़ रही है, जिस देश में नींबू 400 रुपए किलो जा सकता है, जिस देश में पेट्रोल की प्राइसेस इतनी हाइक पर है, जिस देश में हर चीज का भाव इतना बढ़ा हुआ है और जनता कुछ नहीं कर पा रही है, सरकारें कुछ नहीं कर पा रही है, वहां पे ये दुर्भाग्य की बात है कि एक दुग्ध उत्पादक और किसानों को सड़क पे इस तरह से उतरकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपना हक लेने के लिए इस तरह से संघर्ष करना पड़ता है और सड़कों पर उतर के अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी पड़ती है और जनता के सामने, मीडिया के सामने, सरकारों के सामने इस तरह से अपनी बात रखनी पड़ती है। इस पर निश्चित ही सरकारों को और जो भी यहाँ पे प्रशासनिक जो अमला है उसको सोचना चाहिए। और ये जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये किसी से भीख नहीं मांगते, ये किसी और का हक नहीं मांग रहे, ये स्वयं का हक मांग रहे हैं। ये लोगों को जो सुविधा दे रहे हैं, सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुविधाएं देते आए हैं, गौ पालन ये लोग कर रहे हैं और अगर उनको उनका हक नहीं मिलता है तो ये संघर्ष लाजमी है। जय श्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों, CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।